हेलो दोस्तों, आज हम इकाई सेकंड जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है, सिद्धांत और मूलाधार है, उसमें सेकंड इकाई का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन वाइज नोट्स मिल जाएंगे। भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, फिजिकल एजुकेशन का इंडिया में डेवलपमेंट कैसा रहा, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास का विवेचन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास का विवेचन कीजिए। इसी को अथवा में लिखा गया है कि प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। वैदिक युग में शारीरिक शिक्षा के बारे में लिखिए। बौद्धकालीन भारत की शारीरिक शिक्षा पर प्रकाश डालिए। महाकाव्य काल की शारीरिक शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। भारत में शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हम वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का जो किस प्रकार से विकास हुआ, उन सब के बारे में बात करेंगे। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का विकास। वैदिक काल का युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया। इस युग का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ। भारत में आर्यों के आगमन से ही वैदिक सभ्यता का सूर्य चढ़ने लगा। आर्य लोग जो मध्य एशिया से भारत में आए, उनका वर्णन वेदों में मिलता है। इस काल में भारतीय समाज ने जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुमुखी उन्नति की। वैदिक सभ्यता का आदि ग्रंथ ऋग्वेद तथा उसके तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथ आदि संपूर्ण वैदिक साहित्य इस बात का साक्षी है कि तात्कालिक समाज सभी दृष्टिकोण से एक संतुलित और सभ्य समाज था। इस युग में लोगों का रहन सहन आज के आधुनिक समाज जैसा ही था। यह लोग हष्ट पुष्ट तथा ऊंचे कद के थे। उनका पैसा पशुपालन था, उनसे उनका पैसा यानी कि कमाई रोजगार था। इसके भोजन में दाल, सब्जियां तथा फल शामिल थे। ये तीर कमान, निशानेबाजी, घुड़सवारी, रथ सवारी में प्रवीण थे। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इस युग की सबसे बड़ी देन प्राणायाम थी। प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति समस्त शारीरिक बीमारियों से स्वयं को दूर रखता था। यह प्राणायाम आज भी पूरे विश्व में अपनी महत्ता स्थापित कर चुका है तथा आज संपूर्ण विश्व में प्राणायाम योग अध्यापकों द्वारा सिखाया जा रहा है। वैदिक काल में लोग ईश्वर ध्यान से पहले सांस रोकना आवश्यक मानते थे, जिससे फेफड़ों में वायु भरती थी और यह लंबी आयु के लिए अच्छा समझा जाता था। इस काल में शारीरिक क्रियाओं का एक क्रम बनाया गया, जिससे सूर्य नमस्कार कहा जाने लगा। इन क्रियाओं के द्वारा ये लोग स्वयं को हष्ट-पुष्ट और निरोग रखते थे। इस काल में उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों के शरीर, सौष्ठव अंगों के संतुलन एवं मांसपेशियों का उभार इस बात को स्पष्ट करता है कि इस युग में लोग शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते थे। पशुओं के शिकार करने के चित्रों व अन्य खिलौनों के मिलने से यह सिद्ध होता है कि इस काल में रथ दौड़, घुड़दौड़, मृगया, मल्लयुद्ध, शस्त्र युद्ध आदि खेल भी प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में विभिन्न खेल क्रियाओं के खेले जाने की पुष्टि होती है तथा पता चलता है कि वैदिक समाज शारीरिक शिक्षा के प्रति काफी सजग था। महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या था, किस प्रकार से विकास हुआ। महाकाव्य काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया। वैदिक काल के पश्चात भारत के इतिहास के महाकाव्य काल पौराणिक युग में भी उच्च स्तर की शारीरिक शिक्षा के प्रचलन के साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस काल में शारीरिक शिक्षा अपने पूरे यौवन पर थी। संपूर्ण समाज 4 वर्णों क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण का कार्य क्षत्रियों को
शिक्षा देना था। इस शिक्षा में शारीरिक शिक्षा भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त इस काल में 4 आश्रम भी आयु वर्ग के अनुसार बनाए गए थे, जिसमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। इस आश्रम व्यवस्था के अनुसार ही गुरुकुलों में क्षत्रिय राजकुमारों को विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण बनाया जाता था। यह वह समय है जिस समय रामायण महाभारत महाकाव्यों की रचना हुई। यह वह समय है जिस समय रामायण महाभारत महाकाव्यों की रचना हुई। रामायण में गुरु विश्वामित्र ने राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को शिक्षित किया, उन्हें धनुर्विद्या सहित अनेक विद्याओं में प्रवीण बनाया। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा कौरवों को तथा पांडवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी तथा महाभारत युद्ध में लोगों ने अपनी शारीरिक शक्ति का बहुत प्रदर्शन किया था, जिनमें मल्लयुद्ध, तीरंदाजी तथा भीम की शक्ति आदि। धनुर्धारी महाभारत में कौरवों तथा पांडवों के खेल का वर्णन आता है। अर्जुन अपने समय का बहुत श्रेष्ठ था और भीम को गदा चलाने का कौशल प्राप्त था। भीम, कृष्ण तथा बलराम जैसे महान योद्धा कुश्ती के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन सभी से यह बात स्पष्ट होती है कि महाकाव्य काल निश्चित रूप से शारीरिक शिक्षा एवं युद्ध विद्या की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, इस काल में शारीरिक शिक्षा और युद्ध विद्या को सिद्धांतबद्ध कर धनुर्वेद के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के शारीरिक कौशल, दौड़ना, भागना, कूदना, शारीरिक व्यायाम आदि तथा युद्ध कौशल, रथ संचालन, शस्त्र संचालन आदि शामिल थे। प्राचीन काल में भारतवर्ष में समाज 4 श्रेणियों में विभाजित था। यह प्रत्येक वर्ण को सुविधा के लिए किया गया था। ब्राह्मण जो धार्मिक गुरु होते थे, वह प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, संध्या आदि धार्मिक कार्य करते थे। क्षत्रियों का कार्य युद्ध से जुड़ा होता था, जैसे धनुर्विद्या, रथों का चलाना, तलवारबाजी, रक्षा विद्या तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग केवल तलवार या ताकतवर शरीर द्वारा ही संभव था। वेश्यों का कार्य सेवा करने के लिए था तथा वह शारीरिक परिश्रम करते थे। शूद्रों के लिए अत्यधिक सेवा क्रियाएं थी। इस समस्त विवरण से ये बात स्पष्ट होती है कि शारीरिक शिक्षा और सैन्य विद्या मात्र उच्च वर्ग या क्षत्रिय वर्ग तक की सीमित नहीं थी, बल्कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक शिक्षा, सामर्थ्य, आरोग्यता आदि के बारे में युग में चेतना विद्यमान थी और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से सक्षम बनाने का प्रयास किया गया था। तो अब हम बोधकालीन भारत में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से डेवलप हुई, यानी कि किस प्रकार से उसका प्रादुर्भाव हुआ, इसको जानेंगे। तो अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, और इसको आप बिना आवाज़ सुने भी या मेरी आवाज़ को सुनकर भी आप याद करने का कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप इसे पढ़ सकते हैं साथ में, और जैसे पेन साथ में यूज़ होती है वैसे लाइन को पढ़ सकते हैं आप भी। बोधकालीन भारत में शारीरिक शिक्षा महाकाव्य काल के पश्चात भारतीय इतिहास में बौद्ध काल में शिक्षा के स्वरूप में बौद्ध दर्शन की प्रधानता रही। फिर भी भारत में बौद्ध काल में शारीरिक शिक्षा का महत्व कम नहीं हुआ। बौद्ध विहारों के बाहर भी बौद्ध काल में शारीरिक शिक्षा की वे ही परंपराएं प्रचलित थी जो इसके पूर्ववर्ती काल में थी। तक्षशिला की सैन्य ट्रेनिंग तथा प्रशिक्षण बहुत प्रसिद्ध था। बौद्ध भिक्षु हमेशा यही आकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। धनुर्विद्या, रथ चलाना, हाथियों पर सवारी करना तथा शस्त्रों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह सब व्यक्ति की शक्ति तथा उत्तम स्वास्थ्य के गुणों का प्रतीक है। मल्लयुद्ध राजाओं के आनंद का शौक था। नालंदा में लगभग 10,000 विद्यार्थी
शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं प्रतिदिन कराई जाती थी। उस समय पैदल चलना बहुत ही लोकप्रिय क्रिया मानी जाती थी। जैसे पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध विहारों में अनुशासित एवं प्रतिबंधित जीवन में भी खेल कूद एवं व्यायाम को स्थान दिया गया था। ऐसे खेलों तथा व्यायाम से संबंधित क्रियाओं की सूची चुल्लाबग्गा नामक ग्रंथ में मिलती हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, एक प्रश्नों पर वीडियो बनाएंगे, तो हम ज़्यादा वीडियो को हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे या पढ़ पाएंगे। आप भी पढ़ें, समझाना तो इसमें क्या है, खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक से सब्सक्राइब